अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अपने नेक्स्ट लेक्चर में और आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम ईडीएम्स डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे वो ईडीएम्स हैं जो सीएसएस के पास पेपर्स के अंदर जो है वो आ चुके हैं। ईडीएम्स सीएसएस के पास पेपर के अंदर आए या किसी और पेपर के अंदर, ईडीएम्स तो सेम ही रहेंगे। तो इसलिए पीएमएस हो या सीएसएस हो या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ईडीएम्स जो है वो सेम ही रहेंगे। सीएसएस के ईडीएम्स इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। तो हम इंपॉर्टेंट ईडीएम्स करें, शुरू करते हैं जी। सबसे पहला हमारे पास ईडीएम है टेम्पर विद। इसको याद रखने के लिए, टेम्पर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं बगैर इजाज़त के। जैसे आपने क्रिकेट के अंदर सुना होगा कि बॉल टेम्परिंग होती है, यहाँ से इसको याद रखें। अब बॉल टेम्परिंग की बेसिकली क्रिकेट के अंदर इजाज़त तो नहीं है, तो मतलब हम बगैर रूल्स एंड रेगुलेशन के जो है हम बॉल टेम्परिंग करते हैं। तो बगैर किसी चीज़ को इजाज़त के किसी चीज़ को चेंज करने का जो है नाम टेम्पर विद है। अगला ऑप्शन है जी टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग जो है वो आपस में बैठे हों, एक ग्रुप के अंदर या किसी भी मीटिंग के अंदर कोई बैठे हों या कहीं पे भी बैठे हों और वो खामोश हों, उस खामोशी को तोड़ने के लिए जब कोई बंदा एक बात करता है, कोई भी बंदा, या कोई अच्छा गेस्चर पेश करता है या कुछ भी जो है ना कोई ऐसा अमल करता है कि वो खामोशी टूट जाती है, तो उसको हम कहते हैं टू ब्रेक द आइस। सेंटेंस के अंदर आप इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सी आई टू आई, अगर ये हमारे पास कोई भी एक बॉल है, इसको दो बंदे ये भी इसको एक ही तरह देख रहे हैं, दूसरे बंदा मतलब ये समझाने के लिए, तो इसका मतलब है सी आई टू आई का मतलब होता है कि मुत्तफिक हो जाना। मुत्तफिक हो जाना इसका मतलब हो गया मुत्तफिक हो जाना या एक जैसा सोचना। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली, पक्का पक्का, परमानेंटली। इसके स्पेलिंग में कोई मसला हो सकता है। परमानेंट, परमानेंटली, फॉर गुड कंप्लीटली। इस दफा वो मुल्क छोड़ा, शी इज लिविंग कंट्री फॉर गुड, मतलब परमानेंट जो है, शी इज लिविंग कंट्री, ये कोई इसमें भी मसला है, कंट्री फॉर गुड मतलब पक्का पक्का जो है वो मुल्क को छोड़ रही है। द स्मॉल आवर्स, द स्मॉल आवर्स का मतलब होता है तहज्जुद के वक्त या सुबह सहरी के वक्त, इसको स्मॉल आवर्स कहते हैं। सहरी के वक्त स्मॉल आवर मतलब क्या होता है, उस वक्त याद रखने के लिए कि वक्त जो है वो बहुत मुख्तसर हुआ होता है, तो इसको हम इसलिए स्मॉल आवर्स से याद कर सकते हैं। सेंटेंस में आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। कीप अप अपीयरेंसेस, कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब होता है कि अगर याद रखने के लिए अपीयरेंसेस, अपना जो अपीयरेंस मतलब जो है अपना जाहिर जो है किसी को, मतलब मुश्किल हालात में भी अगर जो है ना बंदा सही अपने आप को रखता है, मुस्कुराता रहता है, हालात का मुकाबला करता है, तो उसको हम कहते हैं कीप अप अपीयरेंसेस। मतलब है भरम कायम रखना, मतलब आपके भरम कायम रखना। तो कीप अप अपीयरेंसेस मुश्किल टाइम के अंदर होता है। प्राइमिया फैसी, प्राइमिया फैसी, प्राइमिया फैसी बेसिकली होता है बज़ाहिर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर, ज़ाहरी तौर पर, मतलब एक बंदा जो है ना आपके पास कोई चीज़ लेके आता है या कोई आपको प्रॉब्लम दिखाता है, तो आप कहते हैं कि बज़ाहिर तो इसमें फ़लाँ बंदा जो है वो गिल्टी लग रहा है। तो बज़ाहिर की सेंस के अंदर जो है प्राइमिया फेसी है। 2020 के ये मैंने ईडीएम्स डिस्कस किए हैं, और क्योंकि 2020 से अभी तक 2024 तक वो ईडीएम्स आए नहीं है, तो उससे हम पीछे जा रहे हैं 2020 का, 2019 का ईडीएम। ये क्या है, कास्ट वंस पर बिफोर स्वाइन, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका मतलब बेसिकली ये होता है भैंस के आगे बीन बजाने का कि आप किसी ऐसे बंदे के सामने चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब एक ऐसी वर्थ वाली चीज़ आप एक ऐसे बंदे के सामने डिस्कस कर रहे हैं जिसको जो है उसका अंदाज़ा नहीं। स्टेप इनटू समवन शूज, समवन शूज का मतलब ये होता है कि जिसका काम उसी को सांझे, जिसका काम उसी को सांझे। इसका मतलब यह है कि
एक बंदा जो है जो काम कर सकता है तो वो उसी को करना चाहिए, बजाय इसके कि जो है ना एक अनाड़ी उठ के उसके काम को करे। स्टफ एंड नॉनसेंस, इसका मतलब बिल्कुल ये है कि लग़वियात, फजूल, मतलब कहते हैं ना एक चीज बंदा बिल्कुल ही फजूल बात कर रहा है या कोई लग़वियात, ये बिल्कुल रबिश है, कंप्लीट रबिश, बिल्कुल नॉनसेंस। ये नॉनसेंस तो ऑलरेडी उसके अंदर है, रबिश जिसको कहते हैं, स्टफ एंड नॉनसेंस। वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है कि ला हासिल, आपको पता है कि एक चीज जो है वो आपको मिल ही नहीं सकती, इसको कहते हैं ला हासिल। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसी चीज के पीछे भागना जिसका मिलना नामुमकिन हो। परसूट ऑफ हैप्पीनेस, परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज लाइक अ, इज लाइक अ वाइल्ड गूस चेज इन टूडेज वर्ल्ड। मतलब आज के दौर में खुशी के पीछे भागना जो ऐसे ही है जैसे इल एट ईज, मतलब इल एट ईज का मतलब होता है कि इस्तराबी हालत में, इस्तराबी हालत में। इल एट ईज का मतलब होता है कि जो बंदा जब किसी को स्टेज पे जो है ना परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाए तो वो क्या होता है, बड़ा परेशान होता है, उसकी टांगें जो है वो शिवरिंग कर रही होती हैं, टांगें कांप रही होती हैं, आपने सुना है कि कांपे टांग रही होती हैं। तो ये वो चीज़ है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस्तराबी हालत में तो उसको इल एट जो है इल एट ईज कहते हैं। सिट ऑन द फेंस, सिट ऑन द फेंस का मतलब ये है कि आपको जब दो ऑप्शन दिए जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। आपके पास एक ऑप्शन 1 भी है, 2 भी है, लेकिन आप क्या है, आप जो है यहाँ पे बैठे हैं ये वैसे सिट ऑन द फेंस, और आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको चूज करूँ या इसको चूज करूँ, तो इसको कहते हैं कंफ्यूज हो जाना, सिट ऑन द फेंस। फैसला ना, इना जफी, इना जफी मतलब होता है कि इंस्टेंटली, एकदम लम्हा भर के लिए, लम्हा भर के लिए, सो कहते हैं इना जिफी। टू प्रीन वन सेल्फ, टू प्रीन वन सेल्फ का मतलब होता है कि अपनी किसी क्वालिटी को बेस बनाकर जो है वो शेखी बिगाड़ना। ये बेसिकली उर्दू है और मुश्किल उर्दू है। शेखी बिगाड़ने का मतलब होता है कि अपनी किसी क्वालिटी को लेकर उसके ऊपर जो है वो फख्र करना। प्राउड, प्राउड ऑन वन सेल्फ। अगला 2018 के ईडीएम है शो एंड टेल। यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से पता लगेगा शो एंड टेल का क्या मतलब है। शो का मतलब है दिखाना, टेल का मतलब है बताना। तो जब आप किसी चीज़ को दिखा भी रहे हो, बता भी रहे हो, तो उसका मतलब है क्या कर रहे हैं, आप उसकी नुमाइश कर रहे हैं। तो अमूमी नुमाइश, आवाम के अंदर जब किसी चीज़ को पेश करना, तो इसका मतलब है कि उसको शो एंड टेल बोलते हैं। हेल्टर स्केल्टर, इसको याद रखने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना एक बिल्डिंग के अंदर, ये एक बिल्डिंग है, इधर आग लग जाती है, तो लोग क्या होते हैं, कोई इस डायरेक्शन में भागता है, कोई उस डायरेक्शन में भागता है, ताकि आग से क्या हो सके, बचा जा सके। जब आप क्विकली इन ऑल डायरेक्शन जब आप भागते हैं तो उसको हेल्टर एंड स्केल्टर कहते हैं। क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, एक बोर्ड जो है ना इसमें थोड़ा सा इशू है, इसको भी चेक करो। क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, हेल्टर एंड स्केल्टर, गिरते पड़ते बच जाना, किसी किसी चीज़ से बचने के लिए भागना। टू दी डेथ, या तो आपको पता है मरते दम तक, मतलब हमने करते करते मरना है और मरते मरते करना है। टिल्ट एट विंड मिल्स, टिल्ट एट विंड मिल्स का मतलब ये है कि टिल्ट का मतलब आपको पता होता है झुकाव, और विंड मिल्स विंड, लेकिन यहाँ पर इसका यह मतलब है कि किसी चीज़ के पीछे जो है ना अपनी जिंदगी ज़ाया करना, बेसिकली जो कि चीज़ क्या कर रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। एक ऐसा इमेजनरी दुश्मन जो है, जिसको इमेजनरी दुश्मन जो है कहते हैं, इमेजनरी एनिमी।
इन दैट विल मिल्स, जो मतलब होता है इमेजिनरी एनिमी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती एक चीज और आप उसके साथ लड़ रहे हैं। टू फाइट विद एनिमी विच डू नॉट एग्जिस्ट, टू फाइट विद एनिमी which फाइट विद, विच नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे हु आएगा, दुश्मन जो है। हेट अप, हेट का मतलब होता है मुस्तरिब, बेचैन और गुस्से में होना। मुस्तरिब, एजिटेटेड एंड एजिटेटेड और गुस्से में, एंड एंग्री, किसी चीज़ पर गुस्से में भी होना और बेचैन होना। द होल बॉल ऑफ वैक्स, द होल बॉल ऑफ वैक्स को याद रखने के लिए आप ये समझेंगे, अगर एक ये वैक्स की एक बॉल है, अगर आप उसको नीचे फेंकेंगे तो क्या करेगा, सारी की सारी जो है उसके साथ डस्ट जो है वो चिमट जाएगी। तो बेसिकली ये द होल बॉल ऑफ वैक्स का मतलब होता है एवरीथिंग। मतलब मैंने इस स्टोरी के अंदर जो है आपको सब कुछ बता दी है, एवरीथिंग, द होल बॉल ऑफ वैक्स आई टेल यू इन दिस स्टोरी। इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ हाई टाइम का मतलब होता है कि एक काम पास के अंदर हुआ तो है, पास के अंदर एक काम हुआ तो है, पास के अंदर एक काम हुआ तो है, लेकिन उसको पहले हो जाना चाहिए था, उसको पहले हो जाना चाहिए था। तो कहते हैं इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम कि पेपर पहले हो जाने चाहिए थे या पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अगला जी हमारे पास पंच समथिंग। अब आपको पता है पंच लाइंस होती हैं कि हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग बन सके। आपको पता है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो पंच लाइंस यूज़ करते हैं हमेशा, आपने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना होगा। टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग समथिंग, ये इसका मतलब है कि मतलब पंच लाइंस जो है ना वो ऐड करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ को इंटरेस्टिंग ना जाए। जैसे इसका सेंटेंस है, ही नीड्स सम राइटर्स टू पंच अप हिज स्पीचेस, मतलब उसको अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर जो ऐसे राइटर्स की ज़रूरत है जो मज़ीद जो है ना ऐसी चीज़ें ऐड करें जो उसकी तकरीर को जो है पंच अप कर सकें, इंटरेस्टिंग बना सकें। इस तरह जो है वो मैंने ये ईडियम्स डिस्कस की हैं, और यही ईडियम्स जो है वो जो सेक्शन ऑफिसर का पेपर है कश्मीर के अंदर, AJK PSC के अंदर, ये कि बोर्ड जो है ना AJK PSC के अंदर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है, कंपोजिशन का जो पेपर है उसके अंदर ईडियम्स भी हैं। तो जाहिर बात है ईडियम्स तो सेम ही होंगे इंग्लिश के अंदर, पूरी दुनिया में यही सेम ईडियम्स, इनके यही मीनिंग होता है। बाकी चीज़ें भी उसकी जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये ईडियम्स की सीरीज़ है, और ये जो रिपीटेड ईडियम्स हैं वहाँ पे भी पास पेपर में जो आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जल्दी जो है कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर सकें, रटे वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, बाकी फिर वक्त के साथ साथ जो है वो करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ।